ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उत्तर के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक शानदार और रंगीन सल्तनत थी जिसका नाम कोह-ए-नूरिस्तान था। यह सल्तनत अपने बड़े और चमकते हुए महलों, रंग बिरंगे बागों और नायाब फूलों के लिए मशहूर थी। पहली नज़र में ऐसा लगता था जैसे यह जगह किसी परियों की कहानी से निकल कर आई हो। महल के ऊंचे ऊंचे मीनार बर्फ और धुंध के बीच छिपे बादलों को छूते हुए दिखाई देते थे। इसी सल्तनत में एक हुक्मरान थे जिनका नाम जार सुल्तान था। वे बहुत बहादुर और इंसाफ पसंद शासक थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी वनीजा, जो बेहद मासूम, खूबसूरत और समझदार थी। वनीजा के लंबे और लहराते हुए बाल ऐसे चमकते थे जैसे वे परियों के जादू से बने हों। उसका लिबास सफ़ेद, चांदी और नीले जवाहरात से सजा हुआ था। जब वह चलती थी तो उसके बाल हल्की हल्की हवा में हिलने लगते थे, और जब वह हंसती थी तो पूरे महल में छोटी छोटी रोशनियां झिलमिलाने लगती थीं। लेकिन वनीजा की जिंदगी उतनी सादा और खुशरंग नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। जादुई बाल, चमकता हुआ महल और हर तरह की आरामदायक जिंदगी होने के बावजूद उसके दिल के भीतर एक गहरी और खामोश उदासी छुपी रहती थी। वह अक्सर मुस्कुराती थी, मगर उस मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती थी। और जब रात के सन्नाटे में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते तो वे आम आंसू नहीं होते थे। जमीन पर गिरते ही वे सोने में बदल जाते थे। यह बात वनीजा के दिल में कांटे की तरह चुभती रहती थी। वह अकेले में खुद से कहती थी, ये आंसू, ये सब मुझे कैदी बना देते हैं। इनके बिना मैं क्या हूं? क्या मैं तब भी खूबसूरत रहूंगी? बादशाह जार सुल्तान अक्सर उसे दिलासा देते हुए मुस्कुरा कर कहते थे, यह अल्लाह की खास नेमत है। तुम्हारे आंसू सोने की तरह कीमती हैं। लेकिन वनीजा के लिए यह नेमत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वह रातों रात चुपके चुपके खुद को इस जादू से आजाद करने की कोशिश करती रहती थी, मगर हर बार नाकाम हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका दुख भी उसके अपने बस में नहीं है। फिर एक दिन सल्तनत में यह खबर फैल गई कि उत्तर के जंगलों में एक खतरनाक जादूगरनी रहती है जिसका नाम मलिका जुल्मीरा है। ऐलान यह था कि जो कोई भी शहजादी वनीजा के जादुई सुनहरे आंसुओं का एक कतरा ले आएगा, उसे अपनी जादुई ताकत दी जाएगी। ये खबर सुनते ही पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। हर तरफ लोग इस सुनहरे जादू के पीछे पागल हो गए। बहादुर, लालची और नादान लोग महल में घुसने की कोशिश करने लगे। किसी को शहजादी की कैद से हमदर्दी नहीं थी, सबको सिर्फ सोना और ताकत दिखाई दे रही थी। तब बादशाह जार सुल्तान ने ऐलान किया, जो कोई भी मेरी बेटी को इस मुसीबत से आजाद करा देगा, उसे आधी सल्तनत और शहजादी के साथ शादी करने का मौका मिलेगा। बादशाह के इस ऐलान ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। यह खबर आग की तरह हर गांव, हर बाजार और हर रास्ते तक फैल गई। कहीं बहादुर अपनी तलवारें तेज करने लगे, कहीं लालची लोग दौलत के सपने देखने लगे, और कहीं नादान लोग बिना सोचे समझे महल की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन किस्मत का फैसला कभी शोर शराबे में नहीं होता। वह अक्सर खामोश दिलों को चुनती है। और इसी सल्तनत के एक दूर दराज बर्फीले कोने में एक नौजवान अपनी माँ के साथ सादा सी जिंदगी गुजार रहा था। अब कहानी एक गरीब लेकिन बहादुर नौजवान की तरफ मुड़ती है जिसका नाम सिकंदर था। वह उत्तर के जंगल के किनारे रहता था। सिकंदर बेहद ईमानदार, नेक दिल और बहादुर था। उसकी माँ बूढ़ी और अंधी थी, और सिकंदर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था और अपनी माँ का पेट पालता था। वह घर लौटकर कहता था, अम्मा, आज जंगल में बर्फ ज्यादा थी, मगर अल्लाह का शुक्र है लकड़ियां अच्छी मिल गईं। उसकी माँ बेबसी से पूछती, बेटा, तुम थक तो नहीं गए? मेरी वजह से तुम पर बहुत बोझ पड़ता है। सिकंदर तुरंत जवाब देता, आप मेरा बोझ नहीं है, मेरी दुआ है। जब तक मेरे हाथ सलामत हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ की आवाज दुआ बनकर निकलती, अल्लाह तुम्हें बड़ा मकाम दे मेरे बेटे, मेरा अंधेरा तुम्हारी रोशनी से रोशन है। एक दिन सिकंदर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो रोते हुए बोली, मैं भूख और थकान से मर रही हूं। सिकंदर ने नरमी से कहा, अम्मा, यह खाओ, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। सिकंदर ने अपनी सारी खुराक उसे दे दी और उसे अपने छोटे से झोंपड़े में ले आया। रात को जब सिकंदर सो गया तो उस बूढ़ी औरत ने उसकी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत नेक दिल है, मैं परियों की मलिका हूं, मैं उसे 3 तोहफे दूंगी। फिर उसने तोहफे गिनाए। यह है पहला तोहफा, जादुई कुल्हाड़ी। दूसरा तोहफा, जादुई चादर।
जिसे पहनकर कोई भी तुम्हें देख नहीं सकेगा। तीसरा तोहफा, जादुई अंगूठी। सुबह हुई तो सिकंदर ने सब कुछ सुन लिया। उसने बूढ़ी औरत से कहा, मैं ये तोहफे लेना चाहता हूं, मगर मैं अपनी किस्मत अपनी मेहनत और नेकी से बदलना चाहता हूं, जादू के जरिए नहीं। उसने कुल्हाड़ी और चादर स्वीकार कर ली, लेकिन अंगूठी लौटा दी। उस अंगूठी में ताकत भी थी और इम्तिहान भी। सिकंदर ने उस इम्तिहान को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद सिकंदर ने शहजादी वनीजा के बारे में सुना। उसे पता चला कि वह अपने जादुई आंसुओं की वजह से बहुत दुखी है। उसका दिल भर आया और उसने तय किया कि वह शहजादी की मदद करेगा। सिकंदर ने जादुई चादर ओढ़ ली ताकि कोई उसे देख न सके और चुपचाप महल में दाखिल हो गया। बर्फ से ढके रास्तों और बर्फ में छुपे पेड़ों के बीच वह आगे बढ़ता रहा। महल की गलियों में दिए तो जल रहे थे। हवा में एक अजीब सा डर था। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी कोई राज जानती हों। शहजादी वनीजा बालकनी में खड़ी थी। चांदनी रात में उसके बाल हवा में लहर रहे थे। उसकी आंखों में सुनहरे आंसू चमक रहे थे और वह टूटे हुए दिल के साथ कह रही थी, ये आंसू, ये सब मेरी कैद हैं। अगर कोई मुझे आजाद करा दे तो शायद मैं फिर से खुश रह सकूं। उसी समय बालकनी के पास किसी के आहिस्ता कदमों की हल्की सी आवाज आई। सिकंदर ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नर्म आवाज में पूछा, आप क्यों रो रही हैं? मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। वनीजा चौंक गई और बोली, आप कौन हैं? आप यहां कैसे आए? ये आंसू खतरनाक हैं। सिकंदर ने ठहर कर कहा, लेकिन अगर आप मदद करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी शहजादी, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। वनीजा के आंसू और उसके बालों ने उसकी नेक नीयत को पहचान लिया था। वनीजा की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी की चमक दिखाई दी। वह मुस्कुराई और बोली, आपने मेरी कैद खोल दी और मेरा दिल भी सोना बना दिया। सिकंदर ने जवाब दिया, शहजादी, खूबसूरती दिल में होती है और आपका दिल पहले से ही सोना था। वनीजा ने सोचा कि वह मलिका जुल्मीरा के पास जाएगी और अपनी ताकत को बचाकर रखेगी ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। सिकंदर और वनीजा ने सफर शुरू किया